जब हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण के तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, यह अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार है, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में जो वर्तमान सरकार ने कार्य किया है, जिस ईमानदारी से कार्य किया है, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है, हर एक मंत्रालय ने आगे बढ़कर जो काम किया है, इतनी अड़चनें पैदा करने के बाद भी और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को हर दूसरे दिन गिराने की बात करके एक अस्थिरता का वातावरण फैलाने के बावजूद भी, जीएसटी का पैसा रोक लेने के बावजूद भी, केंद्र सरकार की मदद अलग अलग खातों में ना भेजने के बावजूद भी जिस हिम्मत और मुस्तैदी के साथ में गठबंधन की सरकार कार्य कर रही है, ये जवाब है उन 17.5 सालों का जो आज की वर्तमान गठबंधन सरकार कर रही है। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गरम करके तिजोरी गरम करने के लिए बैठते हैं। और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप क्यों नहीं राहत लेने की कोशिश करते? आपको मालूम है और सबको मालूम है कि किस तरीके से आप और आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह भी लोगों को मालूम है। और इसलिए डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख। नोटबंदी के दौरान जो कि मैं समझता हूं कि इस कालखंड का एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि नोटबंदी से इस देश को क्या फ़ायदा हुआ या किसका फ़ायदा हुआ। नोटबंदी के दौरान जो पैसा जमा किया गया और जो पैसा नहीं जमा हुआ वो पैसा किसका है। कहा गया था कि देश से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, देश के अंदर जो बाहरी ताकतें हैं उनकी ताकत कम हो जाएगी। क्या उसमें कोई सुधार आया? ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनके पार्टी की सरकार के संबंध में जो प्रश्न उठाए गए हैं उस पर वो जवाब क्यों नहीं देते। मणिपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री आज आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा क्या? देखा है क्या? ये है आपका मुख्यमंत्री, ऐसा है आपका मुख्यमंत्री। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, मंच से लगा रहा हूं। है किसी में ताकत तो हमारी बात को टाल करके देखे या गलत साबित करके देखे। यह है भ्रष्टाचार। आप बताइए, आपने किसी को देखा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम ही बदल दिया हो? आपने देखा? देखा भाई ऐसा? ये आपके यहां मौजूद है। ऐसे ऐसे घोटाले किए, ऐसे ऐसे घोटाले किए, अपने नाम पर टेंडर अपने को ही दिलाना। ऐसी रेवड़ी जो खुद मुड़कर अपने आप को खाए,
ये इनका काम है। आज समय समय पर आप देख रहे हैं कि माननीय नड्डा जी या उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भी वक्तव्य कर रहे हैं वो वक्तव्य मात्र देश की मासूम जनता के जहन में, चाहे महंगाई के बारे में हो, चाहे बेरोजगारी के बारे में हो, चाहे देश की गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में हो, या देश में बिगड़ते हुए आंतरिक हमारे वाद विवाद के बारे में हो गया, या आदिवासियों पे हो रहे अत्याचार और उनके भूमि अधिग्रहण के बारे में हो। इन सब समस्याओं से, इन सब विषयों से लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के अनारगल आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। और जिस संकल्प यात्रा की आप बात कर रहे हैं, और पिछले दिनों मैं भी कुछ उसको समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रदेश के 3 प्रदेश एक साथ नए प्रदेश बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मेरे ख्याल से आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम तुलना कर लें कि इन राज्यों में और विशेष रूप से झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री से लेकर और 17.5 वर्ष जिस पार्टी ने राज्य किया, उस पार्टी ने इस प्रदेश का क्या विकास किया। ये ऐसे इतिहास में इस तरीके के लैंड स्कैम नहीं हुए। उसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में जो यहां पर धंधा चला है, इस तरीके का झारखंड की जनता ने आज दिन तक नहीं देखा। और इसीलिए मैं यहां पर आपके सामने ये बलात्कार के एक एक किस्से सुनाने नहीं जा रहा। मुझे भी शर्म आती है कि कहां पहुंचा दिया झारखंड को। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कहूंगा, नारी शक्ति के प्रति हमें वंदन करना है और नारी शक्ति को सम्मान देना है, तो जेएमएम की, कांग्रेस की सरकार को जाना सुनिश्चित करना है। इस बात को भी हमको भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी से मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनके पार्टी की सरकार के संबंध में जो प्रश्न उठाए गए हैं उस पर वो जवाब क्यों नहीं देते। मणिपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री आज तक पूरा विश्व घूम रहे हैं, विश्व के नेताओं का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की समस्याओं के ऊपर में एक शब्द भी उनके मुंह से आज तक क्यों नहीं निकला। मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में उन्होंने कौन से कदम। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। स्वाद के साथ चाहिए स्वास्थ्य, तो आपके लिए है सियाराम फूड प्रोडक्ट्स का शुद्ध देसी गेहूं से निर्मित स्वादिष्ट फाइबर युक्त पौष्टिक श्री श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा, 100% सिर्फ आटा, अलग अलग पैक में भी उपलब्ध। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट